फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब आपके प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हो रही है। जब तक प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है तब तक पौधे में फूल नहीं आते हैं। तो यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है तो आज का फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और ग्रोथ लाने के साथ साथ पौधे में फूल लाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इससे यदि आपके प्लांट के फूलों का आकार बहुत छोटा है तो वह भी बहुत बड़ा होगा। पौधा कमज़ोर है, घना नहीं है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ये समस्याएं भी दूर होंगी। पौधा एकदम से घना होना शुरू हो जाएगा, उसमें नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधे की पत्तियां पीली होना बंद हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र का आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। यदि आपके प्लांट में सब्जियां नहीं लग पा रही हैं, फूल पहले ही झड़ जाता है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करें। पौधा बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियां देना शुरू कर देगा। आने वाली सर्दियों में आप अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा फूल चाहते हैं तो अभी अक्टूबर के महीने में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। इसका यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है, प्लांट की मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। प्लांट की मिट्टी हल्की नहीं होगी तो पौधे में असर बहुत देर से करेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो और प्लांट फूल देना शुरू कर दे, तो इसके लिए आपको प्लांट की सॉइल की एक दिन पहले गुड़ाई ज़रूर करनी है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने लीफी प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। करी पत्ता प्लांट में यदि पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है या फिर प्लांट घना नहीं है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधा ग्रोथ भी अच्छी करेगा और घना भी होगा। इसको आप चमेली प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट में अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है तो इसका यूज़ करें आप। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और प्लांट में यदि पोषक तत्वों की कमी से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी फूल बनना शुरू हो जाते हैं। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, आपको 1 से 2 काम अपने प्लांट पे अभी ज़रूर करने हैं। पहला काम, आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है। जहाँ भी आपके प्लांट में सूखी हुई टहनियाँ हैं या सूखे हुए फूल लगे हुए हैं उनको आपको हटाना है। मिट्टी यदि बहुत हार्ड हो गई है क्योंकि बारिश रुक गई है, बारिश में लगातार पानी बरसने से मिट्टी में नमी बनी रहती है तो फंगस की समस्या भी हो जाती है। इसके साथ ही मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो आपको सबसे पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको। इसके साथ ही मिट्टी में कोई अच्छा सा फंगीसाइड आपको मिला देना है। आप नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में फंगस के साथ साथ यदि चींटियाँ, इंसेक्ट होंगे तो वह भी दूर होंगे। क्योंकि फर्टिलाइज़र का फ़ायदा हमें तभी मिलता है जब प्लांट की मिट्टी डिसीज़ फ्री, इंसेक्ट फ्री होती है। यदि फ्लावरिंग प्लांट है तो उन्हें पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। यदि आपने शेडी एरिया में रख रखा है तो कोशिश करें ऐसी जगह पर रखें जहां पर 5 से 6 घंटे की इन प्लांट्स को धूप मिल सके। खासतौर पर जो गुलाब, मोगरा, गुड़हल, पारिजात, अपराजिता, ये प्लांट सन लविंग प्लांट हैं। यदि आप इनको अच्छी धूप नहीं देते हैं तो किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने के बाद भी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। पौधा ग्रोथ करेगा, हरा रहेगा, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे, फूलों का साइज़ बहुत छोटा आएगा। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट लगातार ग्रोथ करते रहेंगे और फूल भी देते रहेंगे। चलिए मैं बताती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आपको प्लांट पर डालना है, किस तरह से इसको आपको तैयार करना है। तो मेरे पास आप देख रहे हैं ये हैं कंडे। कंडे के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये ध्यान रखें आप पुराने गोबर के कंडे होने चाहिए। जिस तरह से आप गोबर की खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट के लिए करते हैं और उसके फ़ायदे पौधे को होते हैं, उसी तरह से जब हम गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो प्लांट के लिए बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट पौधे पर जल्दी देखने को मिलता है। तो आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कंडों को कम ज़्यादा ले सकते हैं। इन्हें हम उपले भी बोलते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे प्लांट्स के लिए इस फर्टिलाइज़र को बनाया हुआ है, इसलिए 5 से 6 कंडे मैंने 10 लीटर पानी में भिगा कर रखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे आप 1 कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 लीटर पानी में उस 1 कंडे को 2 दिन के लिए भिगा कर रख दें। 2 दिन के लिए जब आप भिगा कर रख देंगे
तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा। ये देखिए, मैंने 2 दिन पहले इसको रख दिया था, पूरी तरह से तैयार हो गया है और इनमें प्लांट के लिए ज़रूरी सारे पोषक तत्व तो मौजूद हैं। आप केवल इस फर्टिलाइज़र को ही महीने में एक बार यूज़ कर लेते हैं तो आपको 1 महीने तक किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, कंडे पूरी तरह से गल गए हैं। तो ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए एक अमृत की तरह काम करता है और बहुत ही आसान है बनाना। अब इसके इस्तेमाल का तरीका आप जान लें, क्योंकि सही तरीके से यदि आप फर्टिलाइज़र को नहीं डालेंगे तो किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हो, केमिकल या जैविक, पौधे को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसको आप जितने फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उतना फर्टिलाइज़र आप ले लें। इसको आप 5 से 6 दिन तक ऐसे ही ढककर छाया वाली जगह पर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। चाहे तो आप छान लें या फिर आप टुकड़े हटा सकते हैं। इस तरह से आप टुकड़ों का भी इस्तेमाल प्लांट में कर सकते हैं, इन्हें फेंकना नहीं है। देखिए कितनी तरीके से ये गल गए हैं और इनको आप अपने प्लांट की सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, सुखाकर कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये टुकड़े हटा देने हैं और इस लिक्विड का हमें यूज़ करना है। तो मैंने ले लिया है ये 1 भाग फर्टिलाइज़र का और इसमें मैं मिलाऊंगी 5 भाग सादा पानी। इस तरह से आपको डाइल्यूट करे बिना नहीं डालना है इस फर्टिलाइज़र को। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स में महीने में 1 बार ज़रूर डालें। थैंक यू।